वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम स्पिनिच राइस बना रहे हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप देख लें। मैंने हाफ केजी राइस लिए हैं जिन्हें मैंने पानी में भिगो के रखा है। हमें पालक चाहिए होगी, डेट इज़ स्पिनिच। ये फ्रोज़न है, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चिली सॉस मैंने ली है, ये 1 टेबल स्पून है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। पिसी हुई काली मिर्च चाहिए होगी, डेट्स ब्लैक पेपर पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। सॉल्ट हमें टू टेस्ट चाहिए होगा। इसके अलावा मैंने कुछ गरम मसाला लिया है, 3 लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी की स्टिक ली है और 1 बे लीफ यानी तेज पत्ता लिया है। इसके अलावा हमें 2 कप चिकन स्टॉक चाहिए होगा और 1/4 कप हमें ऑयल चाहिए होगा। कढ़ाई में मैं 1/4 कप ऑयल डाल दूंगी और इसी के अंदर ये मसाले जो थे ये मैं डाल दूंगी। इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ताकि इनका फ्लेवर निकल आए। अब इसके अंदर मैं पालक डाल दूंगी। पालक डालने के बाद मैंने इसको भून लिया है। मेरी जो पालक थी वो फ्रोज़न थी, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। उसे अपने ही पानी में गला लें और साथ ही ऐसे मैश कर लें ताकि अच्छे से इसकी एक पेस्ट बन जाए। हमें प्यूरे नहीं चाहिए लेकिन इसको मैश होना चाहिए। अब हम इसके अंदर काली मिर्च डाल देंगे, साथ ही ग्रीन चिली पेस्ट है। सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा हाथ धो के डालना है क्योंकि चिकन स्टॉक के अंदर भी हमने नमक डाला हुआ है। और इसके साथ ही मैं यहाँ गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी एक अरोमा, बड़ी अच्छी खुशबू आने लग जाती है। इसको थोड़ी देर के लिए आप भून लें। और अब इसके अंदर चिकन स्टॉक मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। बस अब हम इसके बॉईल आने का वेट करेंगे और फिर इसके अंदर हम राइस डाल देंगे। हमारे पानी में बॉईल आ गया है, अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। चावल हमने डाल दिए हैं और अब इसको हम ढक देंगे। पानी का रेशो चावल में बहुत सिंपल होता है। अगर आप 1 गिलास ले रहे हैं चावल तो 1.5 गिलास पानी डालिए, और अगर आप मेजर नहीं कर रहे और इसी तरह से डाल रहे हैं तो फिर चावलों से 1/2 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, वो इनफ होता है। और थोड़ा सा जो कसर रह जाती है वो फिर आपको दम जब आप देते हैं उस टाइम ख्याल रखना पड़ता है। अगर चावल थोड़े ज़्यादा कच्चे हों तो थोड़े ज़्यादा लिक्विड के साथ आप दम दे सकते हैं, और अगर आपके चावल थोड़े नरम हो गए हैं तो फिर पानी को बिल्कुल ड्राई करके आप थोड़ी देर के लिए दम दीजिए। अब मैं इनको ढक रही हूँ और पकने दूंगी। चावलों का आप देखिए हमारा पानी ड्राई हो गया है, थोड़ा लिक्विड है इसके अंदर। अब मैं इन चावलों को 10 मिनट के लिए दम दे दूंगी हल्की आंच पर, और हमारे जो राइस हैं वो रेडी हो जाएंगे। चावलों को मैंने 10 मिनट के लिए दम दे दिया था और हमारे राइस अब रेडी हो गए हैं। ये देखिए खिले हुए हैं।
अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे। स्पिनिच राइस हमारे रेडी हो गए हैं। आप इन्हें चाहें तो ऐसे ही दही के रायते के साथ इसे खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे हैदराबादी स्टाइल जो हरी चिकन होती है, हरे मसाले की चिकन जिसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे पालक और गोश्त के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप जैसे चाहें इसे खाएं। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।